नमस्कार दोस्तों। हाथ में हो एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम और घर के किसी कोने से आ जाए आवाज़, बेटा आइसक्रीम मत खाना, सर्दी हो जाएगी। क्या आपने भी ऐसा सुना है? क्या वाकई ठंडी चीज़ें खाने से सर्दी हो जाती है, या फिर ये बस एक पुरानी आदत की तरह दोहराया गया एक भ्रम है? तो चलिए आज हम इस आम से सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बिल्कुल साफ और सीधी बात के साथ, बिना किसी बहस के, बिना किसी विवाद के, सिर्फ सच्चाई और समझ के साथ। दोस्तों, हम सबके घरों में कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जैसे कि नंगे पाँव मत चलो ठंड लग जाएगी, बारिश में भीग गए हो अब तो ज़ुकाम पक्का है, और सबसे मशहूर ठंडी चीज़ें मत खाओ सर्दी हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बातें किस आधार पर कही जाती है? क्या ये अनुभव से आई है, या फिर इनमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है? आज हम बात करेंगे एक बेहद आम लेकिन ज़रूरी सवाल की। क्या आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें खाने से सच में ज़ुकाम होता है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण छिपा होता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं सर्दी का असली कारण क्या होता है, और साथ ही ये भी समझते हैं कि आइसक्रीम का इससे कोई लेना देना है या नहीं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं, ठंडी चीज़ें मत खाओ सर्दी हो जाएगी। और ये सिर्फ आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक तक सीमित नहीं है। गर्मी में भी अगर कोई छींक दे तो पहला सवाल होता है, कल कुछ ठंडा तो नहीं खा लिया था? ये बातें सिर्फ मम्मी पापा या दादी नानी तक ही सीमित नहीं रही। स्कूल में टीचर्स ने भी कहा, पड़ोसियों ने भी सलाह दी, और हमने भी कई बार अपने बच्चों से कहा कि अब आइसक्रीम खाना बंद करो वरना दवा खानी पड़ेगी। तो इन बातों में सच्चाई है या नहीं, ये जानना जरूरी है। लेकिन एक बात पक्की है कि ये विश्वास हमारे समाज और संस्कारों में गहराई से बसे हुए हैं, और जब कोई चीज़ सालों से दोहराई जाती है तो वो सच लगने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन धारणाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है, या फिर ये सिर्फ अनुभव पर आधारित सुझाव है? तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं असली सवाल की कि सर्दी या ज़ुकाम होता कैसे है। हम में से कई लोग मानते हैं कि ठंडी चीज़ें खाने से सर्दी लग जाती है, लेकिन मेडिकल साइंस क्या कहता है? असल में ज़ुकाम एक संक्रामक रोग है जिसका मुख्य कारण होता है वायरस का इन्फेक्शन। यानी जब कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम से टकराता है, तब हमें सर्दी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। सबसे आम वायरस जो जुकाम का कारण बनते हैं उनमें है राइनो वायरस, कोरोना वायरस का कुछ सामान्य प्रकार और इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये वायरस हवा में मौजूद रहते हैं और फैलते हैं खांसने, छींकने या संक्रमित सतहों को छूने से। यानी सर्दी ठंडी चीज़ों से नहीं बल्कि इन वायरसों से होती है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे तक फैल सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बोले कि आइसक्रीम खाने से ज़ुकाम हो गया, तो समझ लीजिए शायद वायरस पहले ही आसपास था और आइसक्रीम तो बस एक संयोग थी। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ज़ुकाम का असली कारण वायरस होता है, लेकिन अब एक सवाल आता है, तो फिर जब हम ठंडी चीज़ें खाते हैं तो कई बार गला क्यों ख़राब हो जाता है? इसका जवाब है प्रतिक्रिया, यानी कि बॉडी रिएक्शन। देखिए, ठंडी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम या ठंडा पानी कभी कभी हमारे गले की भीतरी परत यानी कि थ्रोट लाइनिंग को थोड़ी देर के लिए संवेदनशील बना सकती है। इससे थोड़ी बहुत जलन, खराश या हल्की असहजता महसूस हो सकती है, खासकर तब जब हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो। अब सोचिए, अगर शरीर पहले से किसी वायरस के संपर्क में आ चुका है तो ठंडी चीज़ खाने के बाद गला थोड़ा कमज़ोर महसूस कर सकता है, और तब वायरस को सिम्टम्स दिखाने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस स्थिति में भी कारण ठंडी चीज़ नहीं होती, बल्कि वायरस और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की आपसी टकराहट होती है। ठंडी चीज़ सिर्फ एक ट्रिगर हो सकती है, पर मेन कोज नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई थक कर आया है, पसीने में है और सीधा बर्फ़ वाला पानी पी ले तो शरीर को अचानक तापमान बदलने से झटका लग सकता है। इससे गले में थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन ये अब भी ज़ुकाम नहीं है, ये सिर्फ शरीर की हल्की प्रतिक्रिया है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं उन बातों की जो सालों से दोहराई जा रही है, और उन तथ्यों की जो मेडिकल साइंस के आधार पर सामने आते हैं, यानी कि मिथ बनाम तथ्य, यानी कि कुछ गलतफहमियां और उनकी सच्चाई। तो दोस्तों, सबसे पहला मिथ ये है कि आइसक्रीम खाने से ज़ुकाम हो जाता है, लेकिन तथ्य यानी कि फैक्ट ये है कि ज़ुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस से होता है, न कि किसी एक चीज़ से। दूसरा मिथ या गलतफहमी ये है कि ठंडी चीज़ें सीधे गले पर असर डालती है और बीमार कर देती है, जबकि फैक्ट यानी कि तथ्य ये है कि ठंडी चीज़ें गले को थोड़ी देर के लिए संवेदनशील बना सकती है, लेकिन बीमारी तभी होती है जब शरीर में वायरस पहले से मौजूद हो और प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो। तीसरा मिथ ये है कि अगर आपने ठंडी चीज़ खाई और उसके बाद सर्दी हो गई तो वजह वही है, लेकिन तथ्य यानी कि फैक्ट ये है कि कई बार वायरस पहले से शरीर में मौजूद होता है और ठंडी चीज़ एक संयोग यानी कि कोइंसिडेंस बन जाती है, कारण नहीं।
और चौथा मिथ ये है कि बारिश, पंखा या एसी से सर्दी लग जाती है, जबकि तथ्य यानी कि फैक्ट ये है कि सिर्फ तापमान बदलने से जुकाम नहीं होता, ज़रूरी है वायरस का शरीर में प्रवेश और इम्यून सिस्टम का जवाब। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानकर एक बात साफ होती है कि हमें अपने अनुभवों के साथ साथ विज्ञान की बातों को भी समझना ज़रूरी है, तभी हम अपने और अपनों के स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने बात की थी कि ज़ुकाम का मुख्य कारण वायरस होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ठंडी चीज़ें हर किसी के लिए एक जैसी असर करें। हर शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले से ही थोड़ी संवेदनशील होती है, जैसे कि जिन्हें एलर्जी होती है, अस्थमा के मरीज़ या फिर साइनस यानी कि साइनसाइटिस जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोग। इनके लिए ठंडी चीज़ें या अचानक तापमान में बदलाव गले या सांस की नली को इरिटेट कर सकते हैं, जिससे खराश, खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पसीने से तर हैं या पहले से हल्की सर्दी महसूस हो रही है, तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझे और ज़रूरत के हिसाब से सावधानी बरते। संतुलन और समझदारी, यही सबसे अच्छी सुरक्षा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीधे साफ शब्दों में कि क्या आइसक्रीम खाने से ज़ुकाम होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। आइसक्रीम अपने आप ज़ुकाम का कारण नहीं बनती। ज़ुकाम एक वायरल इन्फेक्शन है जो तब होता है जब वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उससे लड़ने में असमर्थ होती है। हाँ, ठंडी चीज़ें कभी कभी गले को थोड़ा संवेदनशील बना सकती है, खास तौर पर जब शरीर पहले से थका हो या इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो। ऐसे में अगर वायरस पहले से मौजूद हो तो लक्षण जल्दी उभर सकते हैं, जिससे ये भ्रम हो सकता है कि आइसक्रीम ने ज़ुकाम कर दिया। इसीलिए बात सीधी है, ठंडी चीज़ें जिम्मेदार नहीं होती, लेकिन उन्हें समझदारी से खाना हमेशा बेहतर होता है। मज़ा भी लीजिए और साथ में थोड़ा ध्यान भी रखिए, और यही है सही सोच और सेहतमंद जीवन का संतुलन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके मन में सालों से चल रही उस उलझन को थोड़ी राहत दे पाई होगी कि क्या आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें वाकई जुकाम का कारण बनती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी सच्ची और सरल स्वास्थ्य जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपके घर में भी कुछ ऐसे हेल्थ मिथ हैं जो आपने बचपन से सुने हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियो में उन्हें भी सुलझाया जा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी ऐसे ही ईमानदार और भरोसेमंद स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो मिलते रहें, तो हमारे चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वास्थ्य, आपकी समझ और हमारी कोशिश, यही है हमारा साथ। फिर मिलते हैं एक नए सवाल, एक नई सच्चाई और एक नई जानकारी के साथ।